हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले वेक्टर का एक ऑपरेशन देखना जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये बेसिक है, जो आपके क्लास 11th का ही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या है? देखिए, जब आपको कोई दो स्केलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप कैसे करते हैं? लेट सपोज यहाँ सिंपली है 2 into 5 है, तो आप सीधा कर देते हैं 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आपने इस चैप्टर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा कि Q इज इक्वल टू एनी, तो वहां पर भी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ भी नंबर होता है उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन बच्चों थोड़े से अलग है। कैसे अलग है मैं बताता हूँ आपको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आपके अलग रूल्स है उसमें, वो कैसे चलता है पहले हम देखते हैं कि कितने तरह के होते हैं वो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आपका दो तरह के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, राइट? स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? देखिए, प्रोडक्ट मतलब तो मल्टीप्लिकेशन ही है। अब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, लेट सपोज आपके पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी। ए है कुछ ऐसे, ए, और बी है कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट है क्या? स्केलर प्रोडक्ट ये है कि ए और बी को इसको हम इसके पे रख देते हैं, जैसे कि ये ये ए है, ये बी है, और इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है थीटा। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट ये है बच्चों कि दो वेक्टर्स को हमको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि इसका ये वाला कंपोनेंट, जैसे लेट सपोज ये बी है ये ए है, तो इसका ये कंपोनेंट काम में लिया जाए। काम में लिया जाए से मतलब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। लेट सपोज ये ग्राउंड है, ओके, यहां पर रखा है ब्लॉक। अब क्या है, आपने इसमें बांध रखी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब यहां पर आपने कुछ धागा टाइप बांध रखा है और आप उसको खींच रहे हैं। ठीक है, आप अपने हाथ से उसको खींच रहे हैं आगे की डायरेक्शन में, आगे चल रहे हैं आप। ओके, अब देखिए आप इसको अगर ऐसे खींच रहे हैं तो ये ब्लॉक क्या होगा, सोच के देखिए। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपने देखा होगा ये ब्लॉक क्या होगा। क्या ये ब्लॉक उड़ के आपकी तरफ आ जाएगा? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं। वो क्या करेगा, आप आगे चलेंगे तो ये भी चलता रहेगा आगे। ठीक है, अब क्या है, आगे जो चलेगा तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस फोर्स को, ये जो फोर्स लगा रहा है, ये पर्सन जो फोर्स लगा रहा है इस पे, उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं टू कंपोनेंट्स में। एक ये, इसको अगर F बोले तो ये एफ एक्स हो गया, ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ वाई। तो इस फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया टू कंपोनेंट्स में। ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल है थीटा। ओके, तो मेरे को एक बात बताइए कि इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए जो ब्लॉक है ये आगे जा रहा है, जो इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? एफ वाई जिम्मेदार है या एफ एक्स जिम्मेदार है? अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो मैं सिचुएशन को और अलग तरह से बताता हूँ आपको। लेट सपोज सेम चीज है, सेम सिचुएशन है, वही ब्लॉक। अभी क्या है, अभी स्ट्रिंग कुछ ऐसे है, स्ट्रिंग देखिए, अभी स्ट्रिंग एकदम ऐसे है।
ओके, आप आगे चल रहे हैं, एंगल ऐसा बन रहा है, आपने कुछ इस तरह से पकड़ रखा है कि स्ट्रिंग इस सिचुएशन में देखिए इधर जा रहा है ना, और इस सिचुएशन में, एक सिचुएशन में इधर एंगल है, उसका एंगल ये है थीटा 1, और दूसरी सिचुएशन में थीटा 2 है, थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से। तो आप ये देखिए कि आपको कैसे इसको ले जाने में कम फोर्स लगेगा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि किस सिचुएशन में प्रैक्टिकली आगे बढ़ेगा। ठीक है, मान के चलिए ना, मतलब ये एकदम डेली लाइफ के बेस पे है सिचुएशन की, मान के चलिए ये आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, ये जो एफ लगा रहे थे, इस फोर्स का नाम देते हैं F1, है ना। तो जाहिर सी बात है जो ये फोर्स है एफ, उसके वजह से वो ज्यादा आसानी से आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कंपोनेंट देखिए इसका, जो ये फोर्स था, इस फोर्स जो रेड वाला फोर्स है उसके कंपोनेंट देखिए, रेड वाला फोर्स के कंपोनेंट है एफ एक्स ये रहा, एफ वाई ये रहा। लेकिन व्हाइट वाले में आप देखेंगे तो व्हाइट वाले में एफ वाई भले ही उतना है, लेकिन एफ एक्स आपने कम कर दिया। तो आप देखेंगे कि ब्लॉक फर्स्ट सिचुएशन में, यानी कि व्हाइट वाले केस में, ब्लॉक इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। लेकिन सेकंड सिचुएशन में जो रेड वाला था उसमें आसानी से आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एफ एक्स रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इसमें अगर कंपोनेंट पे हमने बांटा इसको, तो ये एफ एक्स जो है ये वाला, इसके वजह से ब्लॉक आगे बढ़ रहा है। ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए इस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है, एफ वाई का कोई रोल नहीं है ना। तो आप उसी को अलग तरह से और देख सकते हैं कि अगेन ये ब्लॉक है, आप अगर ये एंगल एकदम ही इधर कर दें तो आपको मिनिमम से मिनिमम, मतलब सबसे कम फोर्स आपको इस सिचुएशन में लगेगा, क्योंकि आपने एंगल एकदम ही सीधा कर दिया, रस्सी को आप सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली खींच रहे हैं। लेकिन अगर आप वर्टिकल करके खींचते हैं तो आपको फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा केवल वो खींचेगा ब्लॉक को, बाकी जो ये वाला कंपोनेंट है वो कोई वर्क नहीं करेगा, है ना। तो यही है, यही आपका स्केलर प्रोडक्ट, कि स्केलर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन होता है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं कि ए, लिखते किससे उससे, इसको रफ कर देता हूं। अभी जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब देखेंगे तो उसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी फिलहाल फॉर्मूला देख लीजिए, ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट है जैसे ए क्रॉस बी है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। इसकी बात हम फिर कभी करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, फिलहाल हमको स्केलर प्रोडक्ट की जरूरत है। तो ऐसा है ना। इसका एक और बार मैं फिजिकल मतलब बता देता हूँ कि कैसे आप वेक्टर्स जब आपके सामने होंगे तो करेंगे। लेट्स सपोज ये वेक्टर बी है, ये फॉर्मूला कैसे आया देखिए, ये ए है, ये एंगल थीटा है, हमको इसकी डायरेक्शन में, बी तो इधर है, हमको ए को बी की डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ हम देख रहे थे ना कि फोर्स कौन सा काम आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जो इधर डिस्प्लेसमेंट एक्स है उसकी डायरेक्शन में जो फोर्स था यानी कि एफ एक्स, हमको रेड का ये वाला कंपोनेंट लेना है, ये वाला एफ एक्स लेना है। तो इसकी डायरेक्शन में जो था वो काम आ रहा था, तो एफ एक्स को, यानी कि इस जो फोर्स है ये वाला, इसको किधर ब्रेक करना है हमको, इधर, उसको इधर ब्रेक करना है ना। तो इधर जिसको ब्रेक करना है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट, ये क्या है, इतना है क्या, देखिए ये ए है अगर, तो ये जो मैंने इधर रेड से बनाया वो क्या है, ए कॉस थीटा, है ना। आप वेक्टर में देख चुके हैं कि ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा को बी से मल्टीप्लाई करना, वही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिक था, फॉर्मूला बताना मेरे को आपको ज्यादा जरूरी था, तो ये फॉर्मूला, अभी आपका ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों आप ऐसा समझ सकते हैं कि कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपको दो तरह की डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
passing through any area normally इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या हुआ, आप एग्जाम में ये वाली डेफिनेशन मत लिखिएगा, ये डेफिनेशन एकदम आपका बेस बनाने के लिए। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, राइट। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, जो किसी भी एरिया से पास हो। लेट सपोज ये आपका एरिया है, ठीक है, इससे जो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, लेट सपोज यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही है मेरे को यहाँ पर 1 2 3 4। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये 4 है, लेकिन यहाँ पर पार कितनी हो रही है इस एरिया से, जो ब्लू एरिया है मतलब ये है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इससे आप देखेंगे ये वाली हो रही है और एक ये वाली हो रही है ना, मतलब ये वाली भी हो रही है, लेकिन ये वाली नहीं हो रही, ये वाली नहीं हो रही। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस एरिया से पास हो रही है, वो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं आप। अच्छा, ये अब काफी ज्यादा लेमन लैंग्वेज में मैंने समझाया था आपको कि आपको एकदम बेसिक भाषा में समझ आ जाए। असल में इसका क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई नंबर नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि 2 है या 4 है तो ये नंबर में, जैसे 4 में 4 या फिर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये कंसेप्ट एकदम एब्सर्ड है, ठीक है, मतलब कि ये किसी काम का नहीं है। काम का कंसेप्ट ये है, अच्छा काम का क्यों नहीं है, मैं वापस वो बता रहा था कि यहाँ पर जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये असल में कोई लाइन नहीं है। आपको बता रखा है मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी मतलब जो हमने इमेजिन कर रखा है, सोच रखा है, असल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो असल में ऐसी कोई लाइन नहीं है, तो असल में जब लाइन ही नहीं है तो हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, है ना। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती वो तो तब बात करना ठीक होता है ना कि असल में ये लाइन एग्जिस्ट करती, ये लाइन असल में एग्जिस्ट से नहीं करती, तो ये बताना तो एकदम मतलब काम की बात नहीं है ना कि कितनी पास होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में क्या है, तो वो डेफिनेशन हम लिखते हैं पहले, पर आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है, या फिर लिख ही लेते हैं हम, इसमें लिखिएगा। और ये वाली ज्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है, एग्जाम में हो सके तो ये वाली लिखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद, या फिर द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहाँ लिख भी सकते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एनी एरिया normally is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए फ्लक्स, आपको भले इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन असल में ना ये नया है नहीं, ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने का एक नया नजरिया है। क्या मतलब, जैसे कि आपके पास एक चार्ज है, ऐसे चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। असल में लाइंस तो हमने इमेजरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वैसे बना रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक रीजन है, कैसा है हमको नहीं पता, है ना। तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर उस रीजन में अगर लेट सपोज अब आप कोई एरिया रख देते हैं, एरिया यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो
यहाँ पर इस एरिया से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है, मतलब इस एरिया से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है ना, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी लिंक है इस एरिया से, और ना सिर्फ ऐसे बल्कि नॉर्मल डायरेक्शन में, तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि लेट सपोज, अलग तरीके से देखते हैं इसको, कि यहाँ यह है बकेट, मीन्स बाल्टी है, यहाँ पर है टैप, इससे आ रहा है पानी। ओके, बकेट भर चुकी है पूरी, और अभी क्या हो रहा है, इस बकेट से पानी गिर रहा है, काफी सारा, ये फ्लोर है और काफी पानी गिर रहा है। ओके, ऐसे करके पानी गिर रहा है। अब देखिए, अब ऐसा है कि इसको आप ऐसे समझिए कि एक रिंग टाइप की आप इधर बनाइए, मीन्स कुछ इस ओरिएंटेशन में कि ये इसके परपेंडिकुलर जाए, मतलब ये रिंग ऊपर से जब हम देखेंगे तो हमको ऐसे दिखेगी, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, उसका साइड व्यू बना रहे हैं, राइट। तो मतलब कुछ इस टाइप का साइड व्यू बना रहे हैं, लाइक दिस। अब देखिए, यहां से जो वाटर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो कितना पानी इस एरिया से, इसका कुछ एरिया होगा, कितना पानी इस एरिया से लिंक है, उसी को हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं वाटर फ्लक्स, कि कितना वाटर इस एरिया से लिंक है। ठीक है, आप ऐसे और तरीके से इसको ऐसे देख सकते हैं कि लेट सपोज ऐसे कुछ फील्ड लाइंस जा रही है, या फिर आप पानी की धारी समझ लीजिए, या फिर हवा देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल, हवा आपकी ऐसे आ रही है, ऐसे इधर से इधर जा रही है, आप देखिए कहाँ से, इधर से इधर ऐसे जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन में बताता हूँ, हवा आपकी ऐसे आ रही है। ये हवा, जितनी भी हवा है, मेरे हाथ को कितना काट रही है, काट रही है मतलब कि उसको ऐसे, आप देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस कर रही है। ठीक है, एक्चुअली में क्रॉस नहीं करेगी वो, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना लिंक है, इससे कितना लिंक है, जैसे मेरे हाथ में वो ऐसे 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 इधर 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 ऐसे जा रही है। ठीक है, यहां पर मैं बोलूंगा कि फ्लक्स की कुछ वैल्यू है, लेकिन अगर मैंने इसको कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो क्या पहले जितनी ही जा रही थी, या पहले से कम हवा मेरे हाथ में टक्कर करेगी? आप ऐसे देख सकते हैं कि मैंने जब ये एकदम सीधा रख रखा है, एकदम सीधा, तो जितनी भी हवा थी सारी मेरे हाथ में टकरा रही है आके, जितनी भी पूरे हाथ में आके टकरा रही है, जितनी भी इधर से उधर जा रही है। अब अगर देखिए, मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, या फिर ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो क्या पहले जितनी जा रही थी, क्या अब भी उतनी जाएगी? देखिए, ऐसे समझिए कि ये ऐसे है, अब क्या है, इधर इधर तो अभी एकदम नॉर्मल है, मतलब एकदम 90 डिग्री पे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एरिया एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर जो हम बोलते हैं वो एक वेक्टर है। ओके, क्या मतलब, एरिया आपने देखा होगा, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ कर देते हैं आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते वक्त, तो एरिया अभी आप ध्यान में रखिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब कि एरिया वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, नॉर्मल रहेगी। कि जैसे देखिए, ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसके एकदम नॉर्मल, इसके एकदम परपेंडिकुलर ये आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो ऐसा है। तो देखिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अभी आपने देखी कि हमेशा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, जैसे कि ये आपका सरफेस है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ये वाला, इधर हो गई ये, इधर हो गई ये आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। और आउटवर्ड नॉर्मल, परपेंडिकुलर भी कैसे, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। आउटवर्ड नॉर्मल हम बोलते हैं उसके लिए, क्लोज फिगर के लिए, जैसे कि एक क्लोज बॉडी है, तो यहाँ के लिए आउटवर्ड नॉर्मल। यहाँ नॉर्मली जब जब हमारे पास बस ओपन सरफेस है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हम इसको लेते हैं, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है, सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर, तो ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इसको हम एस कैप से डिनोट कर देते हैं।
तो देखिए अब ऐसा है कि यहाँ पर एरिया वेक्टर हमारा ये हो गया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने बताया था आपको, ये परपेंडिकुलर यानी कि इसके 90 डिग्री। अभी मैं आपको बता रहा था कि कितना, जैसे कि यहाँ पर जो ब्लू लाइंस है ऐसे ये कितने एरिया को अभी काट रही है, पूरे एरिया को, है ना, इसको। लेकिन मान के चलिए अब क्या है, मैंने सिचुएशन क्या की, सिचुएशन को मैंने ऐसे चेंज कर दिया कि मैंने पहले तो वो ऐसे था, राइट, अब मैंने क्या किया, उसको तिरछा कर दिया, काफी तिरछा कर दिया, मीन्स ऐसे कर दिया। अब देखिए आप, क्या पहले जितने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इससे, क्या पहले जितनी पास हो रही है? नहीं, पहले जितनी पास नहीं हो रही। मैंने जैसे एंगल को घटाया, मैंने एंगल को चेंज किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी इससे पास हो रही है उतनी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी, अब उसकी संख्या कम हो गई। तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर ये है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की मैंने डायरेक्शन भी बताई थी, आउटवर्ड नॉर्मल, और इधर हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो वो थीटा पे डिपेंड करे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, कितनी काट के जा रही है इसको, कितनी इसको चीर के जा रही है, वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो देखिए जैसे आपने थीटा चेंज किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो गया, है ना। तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वही है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एनी एरिया नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नॉर्मली जाना चाहिए कि मतलब इसके नॉर्मल जो भी हो, केवल हम वही वाली कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको जो नॉर्मली हिट करे, नॉर्मली हिट करे मतलब कि इसका आपको ये वाला प्रोजेक्शन लेना है, ये वाला प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। कि जैसे ये एरिया है आपका, इस एरिया का इधर कितना हिस्सा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में कितना हिस्सा है, जैसे ये आपका ऐसे एरिया वेक्टर है, मतलब एरिया है आपका ऐसे, सरफेस आपका ऐसे, आपको कितना लेना है, आपको केवल उतना लेना है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, केवल उतना लेना है। यानी कि यहाँ इतना है तो केवल हमको इतना एरिया कंसिडर करना है। तो फॉर्मूले के साथ लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो है आपका, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5। अच्छा, डिनोट किससे करते हैं, इसके बारे में एक आधी चीज लिखवा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड एज 5, 5 से डिनोट करते हैं। उसकी एसआई यूनिट क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट हम फॉर्मूला लिखवाने के बाद में बताऊंगा कि कैसे आई वो, अभी यहाँ पर आप स्पेस छोड़ दीजिए। और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो फॉर्मूला पहले मैं लिखवा देता हूँ, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। देखिए ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए है एरिया, जितना भी एरिया है, और यहाँ पर जितना एरिया होगा, हमको पूरा एरिया नहीं लेना, हमको कौन सा एरिया लेना है, केवल जो इसके परपेंडिकुलर हो, जो इसको पूरा पूरा परपेंडिकुलरली इसको आप कह सकते हैं चीर के जा रही हो जितनी लाइंस, तो उसका हो जाएगा आपका, मतलब कि इस जो परपेंडिकुलर है, ये जो आपका एरिया वेक्टर इधर नॉर्मल डायरेक्शन है, हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है, इसका ये वाला कंपोनेंट लेना है, मतलब जो इससे इसके नॉर्मल हो, यानी कि एरिया का कॉस वाला कंपोनेंट, राइट। तो आप कह सकते हैं कॉस थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में, ये आपका फॉर्मूला है, इसी को वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यही है आपका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ई की एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, ए की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसको हम यही लिखेंगे, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। ये इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। तो यही था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पॉइंट्स देखते हैं एक दो, कि
आप यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर अ क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स comes outside of the surface is taken positive and the flux going inside the surface is taken negative। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, कोई क्लोज सरफेस है अगर आपके पास, क्लोज बॉडी बोलेंगे, क्लोज बॉडी कोई है अगर, ठीक है, तो सरफेस क्लोज बॉडी को जो बोल सकते हैं। अब क्या है कि यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है। तो देखिए, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, तो आप एक चीज देख सकते हैं, जैसे कि 1 सेकेंड, हाँ, तो आप इसमें ऐसे देखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक है कुछ इस सरफेस के साथ, इस बॉडी के साथ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये कह रहा है कि कोई क्लोज सरफेस है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आउटसाइड जा रहा है, इस बॉडी से जो बाहर निकल रहा है, यानी कि ये वाला, ये यहाँ आप देखेंगे ये बाहर निकल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो बाहर निकल रहा है इसको हम लेंगे पॉजिटिव, ये वाला आपका होगा पॉजिटिव जो बाहर आ रहा है, और जो बॉडी में घुस रहा है उसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, यही आपका बेसिक था, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक पॉइंट था। तो यही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम्स आउटसाइड ऑफ सरफेस इज टेकन पॉजिटिव, जो आउटसाइड आ रहा है वो पॉजिटिव लेना है, एंड द फ्लक्स गोइंग इनसाइड इज कंसिडर्ड नेगेटिव। ठीक है, ये एक पॉइंट था। तो ये हो गया आपका, ठीक है।